अब हम लोग बात करेंगे हमारे लारापोस्ट पैनल के अंदर जितने भी सब्सक्राइबर कलेक्शन हुआ है उसको हम लोग नोटिफिकेशन कैसे सेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड करने की 3 तरह का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप लारापोस्ट पैनल से ही सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको कैंपेन एरिया में क्लिक करना है, क्रिएट कैंपेन के अंदर क्लिक करना है और आपकी ब्लॉग पोस्ट की यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं जो है मेरा ब्लॉग पोस्ट का पर्टिकुलर एक यूआरएल को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस, एंड मैंने यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट करूँगा। उसके बाद फैच कंटेंट के अंदर क्लिक करें। फैच कंटेंट करने के साथ ही साथ सभी डिटेल ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, जैसे कि लॉन्च यूआरएल, इमेज यूआरएल और आइकन यूआरएल। और यहाँ पे मैसेज भी दिखा रहा है कि आपका जो पोस्ट का एक्सपर्ट ऑप्शन है वो आपको मैसेज के तौर पे दिखाएगा और आपका जो पोस्ट का टाइटल है वो टाइटल के तौर पे दिखाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ से टाइटल को और भी क्लिकेबल बना सकते हो। इसको आप एडिट करके कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं फ्री डाउनलोड जीपी थीम। देखिए यहाँ पे टाइटल चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप मैसेज को भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और भी मैं बता दूं कि अगर आप मल्टीपल डोमेन के अंदर लारापोस्ट पैनल को यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको मैनुअल बटन के अंदर क्लिक करना है। ऑल डोमेन को छोड़ के आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे जितने भी सारे डोमेन है वो आपको दिखाई देगा। उस पर्टिकुलर डोमेन को सिलेक्ट करना है, ऑल डोमेन ऑप्शन को हटा देना है। उसके बाद अगर आप चाहे तो यहाँ पे कंट्री भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको अलग अलग कंट्री तभी दिखेगा जब आपका पुश सब्सक्राइबर अलग अलग कंट्री से आपको सब्सक्राइब करके रखेगा। जितने भी सारे कंट्री से आपको सब्सक्राइब करके रखेगा उन सभी कंट्री का लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप चाहे तो किसी पर्टिकुलर कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो और ऑल कंट्री बटन को हटा सकते हो। उसके बाद किसी पर्टिकुलर स्टेट्स को भी आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करना है और इंडिया के अंदर जितने भी सभी स्टेट से आपकी पुश सब्सक्राइबर आपको सब्सक्राइब किया है उनका भी लिस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसको आपको सिलेक्ट करना है और ऑल स्टेट को आपको हटा देना है। आप डिवाइस के हिसाब से भी आप इसको चेंज कर सकते हो, चाहे सिर्फ मोबाइल वालों को सेंड कर सकते हो, चाहे डेस्कटॉप वालों को सेंड कर सकते हो। ये जितना सब्सक्राइबर रेशियो बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से जो है ये डिवाइस चेंज हो सकता है। 3 तरह का डिवाइस बन सकता है, डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप चेंज कर सकते हो कि आप विंडोज़ वालों को सेंड करना चाहते हो, एंड्रॉयड वालों को सेंड करना चाहते हो, या और भी कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको सेंड करना चाहते हो। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी लिस्ट जो है बढ़ते दिखाई देगा। अपने हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और ऑल को आप हटा सकते हो। उसके बाद ब्राउज़र भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को कौन सी ब्राउज़र की यूज़र को सेंड करना है। क्रोम का है, माइक्रोसॉफ्ट एज का है, बिंग का है या फायरफॉक्स का है, जो भी आप कह लीजिए। यहाँ पर भी सेम फंडामेंटल्स वर्क करेगा। जितना सब्सक्राइबर बढ़ता रहेगा उसके हिसाब से आपका ब्राउज़र लिस्ट भी यहाँ पे बढ़ता रहेगा। आप अपने हिसाब से ब्राउज़र को सिलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि कब से लेके कब तक आपको सब्सक्राइब किया है, इतने सब्सक्राइबर को आप सेंड करना चाहते हो, राइट। आप चाहे तो रिसेंट डेट की, जैसे टुडे जितने सारे लोग मेरे को सब्सक्राइब किया है उन्हीं को हम सेंड करना चाहे। आप चाहे तो ऑल टाइम को भी सिलेक्ट रख सकते हो। अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट हमने टाइटल चेंज करना दिखा दिया हूँ, बॉडी मैसेज को भी चेंज करना मैंने दिखा दिया हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे आइकन यूआरएल भी चेंज कर सकते हो, इमेज यूआरएल चेंज कर सकते हो। मतलब कि आप जिस इमेज को यहाँ पे प्रीव्यू दिखाना चाहते हो थंबनेल के तौर पे, यहाँ पे उस इमेज की यूआरएल को पेस्ट कर देना है तो ये इमेज चेंज हो जाएगा। अब देखिए सेंड नोटिफिकेशन नाउ ऑप्शन के अंदर यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए इसके नीचे आप चाहे तो और भी मैसेज दिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बॉटम 2 पे यहाँ पे दिखाया कि फ्री डाउनलोड, राइट। अब हम यहाँ पे अगेन एक दूसरी पोस्ट, एक पोस्ट तो जा ही रहा है, साथ में हम दूसरा पोस्ट को भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पोस्ट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लॉन्च यूआरएल सेक्शन के अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे, ओके। इसका आइकन चाहिए तो आइकन के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए आइकन अगर आप नहीं भी देंगे तो चला जाएगा। यहाँ पे फ्री डाउनलोड का एक बटन FR होना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से आप चाहे तो दूसरा बटन भी यहाँ पे जो है डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फ्री प्लगइन, तो यहाँ पे देखिए दूसरा बटन भी अपीयर हो गया। अब आपको यहाँ पे लॉन्च यूआरएल डाल देना है। किसी भी तीसरी पोस्ट की आप यहाँ पे यूआरएल को कॉपी करो और इसको आप लॉन्च यूआरएल सेक्शन के अंदर ऐड कर दो। अगर आप चाहे तो इन दोनों में इमेज भी डाल सकते हो, जैसे मैं आपको इमेज डाल के दिखाता हूँ। ये रहा एक इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस मैंने किया, इसमें डाला। नेक्स्ट का जो इमेज था
उसको भी हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, तो इसमें डाला, राइट। अब देखिए 3 पोस्ट का लिंक एक साथ आप सेंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट, ये जो दोनों सेटिंग है इसको आपको छेड़खानी नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि ये नोटिफिकेशन हम शेड्यूल कर दे, कुछ एक टाइम फिट कर देंगे जिस टाइम पे ही जो है ये पब्लिश होगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन नाउ का बटन दिख रही है, यहाँ पे नो ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है। शेड्यूल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट आप अपने डेट एंड टाइम के हिसाब से आप इसको शेड्यूल करके अप्लाई बटन के अंदर क्लिक कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको चाहता हूँ कि 19 तारीख और यहाँ पे हम चाहते हैं इसको 9:10 पर ये नोटिफिकेशन सेंड हो जाए, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए 19 तारीख में सेंड होगा। अगर हम इसको सेंड बटन के अंदर क्लिक भी करें तो आप यहाँ पे देखिए स्टेटस ऑप्शन के अंदर ये शेड्यूल दिखा रहा है, राइट। लेकिन हम चाहते हैं इसको अभी लाइव आप लोगों के सामने सेंड करके दिखाना, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार क्लोन कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्लोन भी आपको सीखने के लिए मिल गया। क्लोन का मतलब इसका कॉपी बन गया, जो भी आपने सेटिंग के साथ गए थे वो सेटिंग यहाँ पे एग्जैक्टली वही सेटिंग रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। अब आप यहाँ पे देखिए सेंड नोटिफिकेशन नाउ का ऑप्शन आ गया है। अगर हम इसको सेंड करें तो अभी नोटिफिकेशन चला जाएगा, नोटिफिकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। एंड अगर आपने यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश बटन को एनेबल करके रखते हो तो कितने सब्सक्राइबर सेंड किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जो सक्सेसफुली एक नोटिफिकेशन सेंड हुआ है वो मेरा लैपटॉप के अंदर यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो गया है। अगर हम चाहे तो इस लिंक के अंदर क्लिक करके किसी भी पर्टिकुलर यूआरएल के अंदर लैंड हो सकते हैं। तो इसी तरीके से नीचे भी जो 2 बटन दिया गया था उस बटन के अंदर क्लिक करके भी अलग अलग पोस्ट के अंदर यूजर लैंड हो सकता है। अब कितना क्लिक्स हुआ है उसका भी आपको यहाँ पे रेशियो दिख जाएगा। अगर आप चाहे तो पर्टिकुलर इस कैंपेन को और भी डिटेल में समझना तो इसके अंदर क्लिक करें और आपको यहाँ पे देखिए टोटल सेंड कितना हुआ है, कितना क्लिक्स हुआ है, डिलीवर कितना हुआ है, बटन 1 क्लिक्स यानी कि आपने जो बटन 1 बनाए थे फ्री डाउनलोड वाला उसके अंदर कितना क्लिक्स हुआ है, बटन 2 यानी कि ये जो आपने बटन 2 बनाए थे उसके अंदर डायरेक्ट क्लिक्स कितना आया है, ये सभी डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो कुछ टाइम बाद इस पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आपका जो क्लिक्स रेशियो है वो आपको जो है चेंज होते हुए दिखाई देगा। अगर आप चाहे किसी भी कैंपेन को डिलीट करना तो राइट की ओर जो डिलीट बटन दिया गया है यहाँ पे क्लिक करके आप कैंपेन को डिलीट कर सकते हो। और अगर आप चाहे किसी भी कैंपेन को कॉपी करना तो आप क्लोन बटन के अंदर क्लिक करके उस कैंपेन की कॉपी बना सकते हो और साथ में कॉपी के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हो और अगेन आप उसको सेंड कर सकते हो। पुश नोटिफिकेशन सेंड करने की जो दूसरा मेथड है वो आप WP एडमिन एरिया से कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे पोस्ट के अंदर चलते हैं, ऑल पोस्ट के अंदर चलते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नीचे आपको सेंड नोटिफिकेशन नाम का एक बटन दिखाई देगा। इसके अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर पोस्ट का नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। जैसे हम फिर से यहाँ पे कैंपेन एरिया में जाके देखें, कैंपेन के अंदर क्लिक करें। अब रिसेंटली देखिए एक फिर से जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड हुआ है। अब ये कहाँ से सेंड हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सोर्स देखिए वर्डप्रेस प्लगइन से सेंड हुआ है। पहला जो नोटिफिकेशन हम लोगों ने सेंड किए थे वो लारापुश पैनल से डायरेक्ट सेंड किए थे और अभी जो सेकंड नोटिफिकेशन हम लोगों ने अभी पोस्ट के नीचे सेंड नोटिफिकेशन बटन के अंदर क्लिक करके किया है वो वर्डप्रेस प्लगइन से जो है किया जा रहा है। और भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप पोस्ट नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, वो है किसी भी पोस्ट को जब आप पब्लिश करेंगे। मान के चलिए ये आपका एक वर्डप्रेस पोस्ट है जिसको अभी आप पब्लिश करने के लिए जा रहे हो। पब्लिश करने के साथ ही साथ लारापुश ऑटोमेटिकली आपके जितने भी सारे सब्सक्राइबर है उन लोगों को पुश नोटिफिकेशन सेंड कर देगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बार ये चेक कर लेना है आपके लारापुश वर्डप्रेस प्लगइन के अंदर सेटिंग एरिया को। ओके, यहाँ पर देखिए पुश ऑन पब्लिश बटन जो है चेक होना चाहिए। अगर अनचेक है तो नहीं जाएगा। मेरे केस में यहाँ पे चेक्ड है तो हम इस पोस्ट को यहाँ पे पब्लिश करेंगे, पब्लिश नाउ। अगर आप डैशबोर्ड पे देखेंगे, कैंपेन पे देखेंगे तो ये तीसरा कैंपेन यहाँ पे दिख रही है। ये कैंपेन कहाँ से बन गया? ये कैंपेन पोस्ट को पब्लिश करने के साथ ही साथ ऑटोमेटिकली लारापुश पैनल के अंदर बन गया है। अब ये लारापुश पैनल क्या करेगा, आपके जितने भी सारे सब्सक्राइबर है उन लोगों को आपका पुश नोटिफिकेशन सेंड कर देगा। तो ये 3 तरीका है जिसको इस्तेमाल करके आप पुश नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो।